श्री गणेशाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री कागभुसुंडी रामायण को सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही संक्षेप में यह संपूर्ण रामायण कागभुसुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी को सुनवाया है। हम भी इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, निश्चित ही हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो लोग नित्य रामायण का पाठ करते हैं वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक मैं रामायण की चौपाइयों का पाठ करूं। रामायण बड़ा विशाल ग्रंथ है, नित्य ही इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। यदि आप कागभुसुंडी रामायण नित्य पढ़ेंगे तो संपूर्ण रामायण की चौपाइयाँ आपके ऊपर कृपा कर देंगी। याद रखें, किसी के नुकसान में किसी का फायदा जरूर होता है, इसलिए यदि कोई हानि भी हो जाए जीवन में तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके हानि से किसी को तो लाभ हो ही रहा है। हमारी जीभ हमारे दांतों के बीच में सुरक्षित रहती है, लेकिन कदाचित हमारे दांतों के द्वारा यदि जीभ कट भी जाए तो कोई दांतों को दंड तो नहीं देता है। इसी भांति हमारे परिवार में परिवारजनों के द्वारा यदि कोई जाने अनजाने अपराध हो जाए, दोष हो जाए, तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। अधिक नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परिवार के द्वारा ही सुरक्षित हैं, और यदि हम परिवार का विरोध करेंगे तो वह हमारे लिए संकट की घड़ी होगी। ईश्वर के समीप जाने से हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। जैसे कोई अग्नि के निकट जाए तो बिना मांगे ही उसे गरमाई और गर्माहट महसूस होने लगती है। कोई बर्फ के निकट जाए तो उसे शीतलता का एहसास होता है। गुलाब के निकट जाए तो सुगंध की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो साधना करते हैं, ईश्वर के निकट रहते हैं, ईश्वर के भक्तों के निकट रहते हैं, उन्हें स्वयं ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। आइए भाव पूर्वक श्रवण करें कागभुसुंडी रामायण। नाथ कृतारथ भयउ मैं तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सुकरो प्रभु आयो के काज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, जहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन महेश। सुनहु तात जहि कारण आयऊ, सो सब भयउ दर्श तव पायऊ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनमो प्रभु तोहि। सुनत गरुण कह गिरा बिनीता, सुनत गरुण कह गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसि बहुरी रामन अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसि मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहसि पुनि श्री रघुबीर विवाह। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन यमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस भंगा, पुरबासिन कर विरह विषादा। कहसि राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गमन केवट अनुरागा। असुर सर उतर निवास प्रयागा, वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, सचिवा गमन नगर नृप मरना। भरता गमन प्रेम बहुबरना, करि नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, पुनि रघुपति बहुविध समझाए। लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहन सुरपति सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी।
कही विराध बद जहि विधि देह तजी सरभंग बरन सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी कही दंडक बन पावन ताई गीध मैत्री पुनि तेहि गाई पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा भंजी सकल मुनिन की त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा सुपन खाजिम कीन्हि कुरूपा खर दूषण बद बहुरी बखाना जिम सब मरम दसानन जाना दस कंधर मारीच बत कही जहि विध भई सो सब तेहि कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही बधिक बंध सब रिहि गति दीन्ही बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जहि विधि गई सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुन सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग सियावर राम जय जय राम कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबरसन बास बरनन बरसा शरद यरु राम रोष कपित्रास सियावर राम राजा राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी जय विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिसिधाए विवर प्रवेश कीन जहि भांति कपिने बहोर मिला संपाति सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयहु पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा पुन सीतहि धीरज जिम दीन्हा बन उजारी रावणहि प्रबोधि पुरदहि नाघ्यो बहुरी पयोधि आए कपि सब जहाँ रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाए बार निधि तीरा मिला विभीषण जहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई सेतुवादि कपिसेन जिम उतरी सागर पार गयो बसीठी बीरवर जहि विधि बाली कुमार निश्चर की लड़ाई बरनिस विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी निश्चर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव यशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जय विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाए कहसी बहोरी राम अभिषेका पुरबरनत निपनीति अनेका कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनी सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उछाहा गयौ मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री गरुण जी कागभुसुंडी जी महाराज की जय। कागभुसुंडी जी को निमित्त बना करके कागभुसुंडी जी के द्वारा यह मानस की चौपाइयाँ गरुण जी महाराज को कागभुसुंडी जी ने सुनाई हैं। भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, ये समस्त कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, जो इसको श्रवण करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही इस कागभुसुंडी रामायण को यहाँ पर विश्राम देते हैं। फिर अगली बार किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे और तब तक
आप श्री हरि जी का स्मरण करते रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों को इसे आप भेजें जिससे उनके जीवन का भी कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।